हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कुछ शेप्स यानी आकार, आकृतियाँ और उनके क्षेत्रफल और उनका पेरीमीटर। यह टॉपिक क्लास 6-7 में ही शुरू हो जाता है और 8, 9, 10 और इवन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन आकृतियों के क्षेत्रफल और पेरीमीटर कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, एक ये पहले नंबर पे बना हुआ है जिसमें ये लेंथ हो गई। लेंथ को हम L से लिखेंगे और विड्थ को लिख लो B से। तो ये वाली लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई यानी L और B मिलकर के, जिसमें लंबाई इस लंबाई के बराबर हो और ये चौड़ाई इसके बराबर हो, तो ये हो जाता है रेक्टेंगल। और इसे कहते हैं रेक्टेंगल या फिर आयत। और आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणे B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आ जाओ, इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब इसका परिमाप। तो इसमें देखो, एक बार L ये हो गया और एक ऊपर लंबाई ये भी है। ऐसे ये चौड़ाई ये B हो गई और ये भी B हो गई। तो 2 बार L हो गया और 2 बार B हो गई, यानी 2L प्लस 2B, या 2 कॉमन ले लेंगे हम तो क्या बचेगा, L प्लस B। तो इस तरीके से इसकी जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब चलिए देखते हैं हम वर्ग के बारे में। तो ये जो दूसरी आकृति है ये हमारी होती है वर्ग, या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो वर्ग या स्क्वायर की अगर एक भुजा A है तो दूसरी भी A होगी, तीसरी भी A होगी और चौथी भी A होगी। यानी वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वो A होती हैं। तो वर्ग में भी वही लगाएंगे हम, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन यहाँ लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया A स्क्वायर, यानी इसका एरिया क्या आ गया, A स्क्वायर। या इसी को हम कह देते हैं, जो इसकी भुजा है उसका स्क्वायर, भुजा का वर्ग। अब अगर हमें निकालना हो इसी स्क्वायर का, क्या निकालना हो, परिमाप या पेरीमीटर, तो देखो इसमें A प्लस A प्लस A प्लस A 4 बार हो गया। तो इसे हम लिख देंगे A प्लस A और प्लस A। तो 4 बार A प्लस A होने की वजह से इसे हम लिख सकते हैं 4A, यानी इसका परिमाप हो गया 4 इंटू भुजा, या इसी को बोल देते हैं हम 4 इंटू भुजा। ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज के बारे में, एक ऐसा ये त्रिभुज है या ट्राइंगल है जिसका बेस B है और ऊंचाई H है। तो इसका क्षेत्रफल जब भी निकालना हो, जिसमें आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो, तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ बेस B इंटू ऊंचाई H, या इसी को लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। अब अगला क्या है, इस त्रिभुज का अगर हमें निकालना हो, क्या, इसी त्रिभुज का निकालना हो परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा बोलो। परिमाप देखो, एक भुजा ये B है और अगर ये भुजा भी B हो और ये भी B हो, तो परिमाप का मतलब होता है बाहर की तीनों भुजाओं का जोड़। तो इसका परिमाप हो जाएगा प्लस B यानी 3B। ये 3B तभी होगा जब तीनों भुजाएं समान हों, अन्यथा इसका परिमाप 3B नहीं होगा। अब चलिए अगला क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे ये वाली भुजा जो है ये इसके समांतर है और ये वाली दूसरी वाली इसके समांतर है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम, या इसको बोल देते हैं हम समांतर चतुर्भुज। अब इसमें देखो, अगर ये आधार क्या है, B है और ऊंचाई H है, तो इसका क्षेत्रफल होता है, यानी आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो जो इसका था आधार गुणे ऊंचाई वही इसका है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें हाफ लग जाता है, आधा लगता है, और इसमें नहीं लगता है। या इसी को हम कह सकते हैं
बी इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट। अब अगर हमें निकालना हो इस पैरेललोग्राम का, क्या निकालना हो, पेरीमीटर या परिमाप, तो क्या हो जाएगा, अगर ये साइड बी है और ये वाली ए है तो ये भी ए होगी, और ये बी है तो ये ऊपर भी बी होगी। तो ये एक आयत जैसा हो जाएगा, आयत ये जो पहला था रेक्टेंगल के जैसा, तो इसका भी परिमाप वही हो जाएगा जो रेक्टेंगल का था। क्या हो जाएगा, 2 और गुणे क्या हो जाएगा, ए और प्लस बी। अब आ जाइए, अगर हमारे पास वृत्त हो तो वृत्त में देखो क्या होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई तो होती नहीं है, इसमें होती त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम आर से लिख लेंगे, रेडियस क्या हो जाएगी आर, और ये रेडियस अगर आर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई और आर स्क्वायर, या इसी को हम बोल देते हैं पाई और इसकी जो त्रिज्या होगी उसका स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग। देखो वृत्त में केवल आर ही आएगा और पाई आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, या इसी के परिमाप ना बोल के बोल देते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, और इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। तो वृत्त के केस में परिमाप ना बोल के परिधि बोलेंगे। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोज़ भी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।